अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं HR के स्टूडियो। आज का मौजू है मीर तक़ी मीर। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर की पैदाइश 28 मई 1723 में हुई और वफ़ात 22 सितंबर 1810 को। इनके वालिद मोहम्मद मुत्तकी थे। इनके वालिद की पहली शादी सिराजुद्दीन खान आरजू की बड़ी बहन से हुई, जिनसे हाफिज मोहम्मद हसन पैदा हुए। इनके वालिद की दूसरी बीवी के वतन से मोहम्मद तकी और मोहम्मद रजी और एक बेटी पैदा हुई जो मीर तकी मीर की माँ थी। 1733 1146 हिजरी में जब वो 11 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 1734 या 35 में शाहजहांबाद आ गए। कुछ अरसा बाद ख्वाजा मोहम्मद बासित से दिल्ली में मुलाकात हुई। उन्होंने शमसामुद्दौला की खिदमत में उन्हें पेश किया और शमसामुद्दौला की वफात 1739 तक वो वहीं रहे, जो नादिर शाह के हमले में जख्मी होकर वफात पा चुके थे। और उसकी वफात के बाद इनका वजीफा मीर तकी मीर का वजीफा बंद हो गया, तो मीर एक मरतबा फिर अकबराबाद चले आए और बेसहारा हो गए। जब हालात मामूल पर आए तो वो दोबारा 1739 में दिल्ली चले आए और अपने सौतेले मामू खान आरजू के यहाँ क़याम किया। यहाँ वो 1748 तक रहे, तकरीबन 7 साल। 1739 में दिल्ली आने के कुछ दिन बाद जुनून तारी हो गया। उसका जिक्र मीर ने जिक्र मीर में किया है और इसी मौजू पर एक मसनवी ख्वाबो ख्याल लिखा है। 1747 के बाद मीर रियायत खान के यहाँ गए। 1749 में ख्वाजा सरा नवाब जावेद बहादुर खान की मुलाजमत इख्तियार की। 1752 में सफदरजंग ने ज़ियाफत के बहाने जावेद को बुलाकर कत्ल कर दिया और मीर एक मरतबा फिर बेसहारा हो गए। 1757 में सफदरजंग की वफात के बाद उनके बेटे शुजाउद्दौला अवध के सूबेदार बने। इसी जमाने में खान आरजू सालार जंग के साथ लखनऊ आए और 1756 में उनकी वफात हो गई। यहाँ पे मीर के मामू के हवाले से बात की जा रही है, एक पॉइंट के तौर पे पेश कर दिया है इजाफी इल्म के लिए। 1756 में राजा जुगल किशोर ने मीर को इस्लाह की गरज से बुला लिया और जब उसी साल अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया तो राजा जुगल किशोर की हालत खराब हो गई और वो मीर को राजा नगरमल के पास ले गए। 1757 एक साल बाद मीर दिल्ली से अपने अहलो अयाल के साथ निकल पड़े, मगर दिल्ली से निकल पड़े और किसी और जगह वो जा रहे थे, मगर रास्ते में राजा जुगल किशोर की बीवी ने उन्हें देख लिया और उन्हें बेसहारा देखकर गंभीर ले गई। इसी इसना में नागरमल भी वहां आ गए। ये भी एक राजा हैं जो उस वक्त अदीबों को पनाह दिया करते थे और उनकी खिदमत किया करते थे। तो नागरमल आ गए और मीर उनकी खिदमत में हाजिर हुए। 1757 से 1772 तक मीर का ताल्लुक नागरमल से रहा। 1772 में सिकरताल की जंग से वापस आए। ज़ाब्ता खान को शिकस्त हुई, मीर गोशा नशीन हो गए और इसी तरह जिंदगी मुकम्मल की। 1781 में आसिफुद्दौला ने अपने मामू सालार जंग की सिफारिश पर मीर को लखनऊ बुलाया। मीर दिल्ली से चले और फर्रुखाबाद में मुजफ्फर जंग के यहाँ होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उनकी ख्वाहिश थी कि वो सालार जंग के पास जल्द अज जल्द पहुंचे। अपनी जिंदगी के 31 साल मीर तकी मीर ने लखनऊ में गुजारे। मीर तकी मीर की अदबी जिंदगी।
निकात शोरा 1256 हिजरी 1752 ईस्वी में मुकम्मल की। निकात शोरा एक तस्करा है शायरों का। मीर ने मजहर जाने जाना से मुताल्लिक शोरा को इसमें नीचा दिखाया है, जबकि खान आरजू से मुताल्लिक शोरा को इज्जत दी है। मजहर से ताल्लुक की वजह से यकीन को शायरी के लायक भी न समझा और कहा मजहर उनको शेर लिख कर देते थे। इसी कदूरत की वजह से मीर का जिक्र गर्देजी ने अपने तस्करे रेख्ता गोया में सिर्फ 5 सत्रों में किया है और एक शेर इंतखाब में दिया, जबकि यकीन का हाल और उनका इंतखाब कलाम 19 सफ़हात पर फैला हुआ है। माशूक चहल साले खुद मीर मोहम्मद यार खाकसार जिनकी मीर ने अपने निकात शोरा में बहुत बुराई की है, उन्होंने निकात शोरा के जवाब में एक तस्करा माशूक चहल साले खुद के नाम से लिखा। मिर्जा मुगल को देखकर कहा, मीर तकी मीर ने मिर्जा मुगल को देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे से शेर फहमी मालूम नहीं होती। शाह कुदरत के बारे में मीर ने कहा, दीवान को अपने दरिया में डाल दो, यानी कि वो इनकी शायरी और इनकी काबिलियत के वो कायल नहीं थे। इस वजह से इस तरह के कौल उन्होंने बाज हजरात के बारे में कहा है। और निकात शोरा में इस तरह की बहुत मिसालें आपको मिल जाएगी। जैसा कि ऊपर जिक्र किया मीर मोहम्मद खाकसार के हवाले से, जिन्होंने चहल साले खुद लिखा है। खाकसार के बारे में उन्हें मुझे जलते हुए कबाब की बू आती है। पर बेरुतबा, ये मीर तकी मीर ने कहा है, शोराए दकन को कहा और वली दकनी का जिक्र सिर्फ 6 सत्रों में किया है, यानी कि शोराए दकन को वो ज्यादा अहमियत नहीं देते थे और उनके सलाहियत के ज्यादा कायल नहीं थे। निकात शोरा के अलावा सारे तज़किरा नवेसों ने शाह हातिम की उस्तादी और शायराना मर्तबे को तस्लीम किया है, जबकि निकात शोरा में मीर ने इनकी उस्तादी को कबूल नहीं किया है। इसके अलावा सौदा के बारे में भी इन्होंने निकात शोरा में लिखा है। सौदा ने तो इसी जवाब में सौदा ने मीर की इस्लाह निकात शोरा पर एक हज्व दर तारीज बमीर लिखी और इसमें मीर की इस्लाह को सहवे कातिब लिखा। निकात शोरा के आखिर में मीर ने चंद लताइफ भी लिखे हैं, जिनमें बाज फहश भी हैं। मीर हर महीने की 15 तारीख को घर पर एक मुशायरा रखते थे। फैज़ मीर अपने बेटे फैज अली के लिए 1762 में लिखी थी। दरियाए इश्क ये एक मसनवी है और फारसी में लिखी हुई है। जिक्र मीर खुद नवीस सवाने उमरी है। इसका एक मखतूता जिसकी तलखीस मौलवी अब्दुल हक ने रिसाला उर्दू औरंगाबाद में 1926 में शाये किया। कुलियात मीर पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज से 1811 ईस्वी 1226 हिजरी में मीर की वफात के 1 साल बाद शाये हुआ, जिसमें 6 दीवान शामिल हैं। दीवाने अव्वल 1752-1600 ईस्वी में दिल्ली में लिखा, दीवाने दोम दिल्ली में, दीवाने सोम लखनऊ में, दीवाने चहारुम लखनऊ, पंजुम लखनऊ, शशुम लखनऊ। दीवान ज़ादा मीर के एक दीवान ज़ादा का भी जिक्र मिलता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। दीवाने फारसी भी है, मगर शायद अभी तक शाये नहीं हुआ। ख्वाब ख्याल उनके दीवाने अव्वल में मौजूद है। ये एक मसनवी है और जैसा कि ऊपर बयान किया गया, ये इनकी खुद नविस्त और इनकी जिंदगी के ऊपर लिखी गई एक मसनवी है। अब तक मीर की 37 मसनवियात दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें 34 कुलियात मीर मुरतबा अब्दुल बारी आसी में हैं और 3 मसनवियाँ जो जवानो उरूस, दरबार बादी कद खुदाई, बिशन सिंह पेसर खुर्द, राजामल और मोरनामा
जिसे डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने दरियाफ्त किया, कुलियात मीर जिल्द 2 मतबूआ इलाहाबाद में शामिल है। मीर की इश्किया मसनवियों की कुल तादाद 9 है। उनमें 3 ख्वाब ख्याल, जोश इश्क और मामलात इश्क जिनमें आप बीती बयान की गई है, बाकी 6 में जग बीती बयान की गई। उनकी कुल 9 इश्किया मसनवियों में 3 मसनवी में उनके बारे में है और इसके अलावा 6 मसनवी में जग बीती है, दुनिया के बारे में उन्होंने दूसरे लोगों के वाकयात को इसमें बयान किया है। शोले इश्क और दरियाए इश्क मीर की मशहूर मसनवी है। शोले इश्क का नाम शोले शौक था, जिसे तब्दील करके शोले इश्क रखा गया। मोरनामा, जिसमें एक मोर रानी पर आशिक हो जाता है, उसका जिक्र इस मोरनामा में मीर ने किया है। एजाज इश्क, जिसमें एक लड़का इश्क में सरेराह आहोजारी करता है और एक फकीर उसकी खबर उसके माशूक को देता है, यही इस मसनवी में बयान किया गया है। हिकायतनामा, इसमें एक किरदार है नौजवान मुसाफिर जो एक सराय में ठहरता है और बीमार हो जाता है और उसी में एक बारात ठहरती है और उसी लड़की पर यह नौजवान आशिक हो जाता है जिसकी बारात उस सराय में ठहरती है। उसी के हवाले से हिकायतनामा में बयान किया गया है। नसगनामा में मीर ने मौसम बरसात में अपने तकलीफ दाह सफर का बयान मौसर अंदाज में किया है। मीर की मसनवी अजदरनामा के जवाब में हातिम के एक शागिर्द मोहम्मद अमान निसार ने एक मसनवी लिखी थी। बका ने मीनारे मीर के नाम से, बका एक शख्स है, एक शख्सियत है, उन्होंने मीनारे मीर के नाम से एक मसनवी लिखी जिसमें दिखाया कि मीर साहब चोरी के इल्जाम में पकड़े गए और मीनारे मीर में कैद हैं। इनकी मसनवियाँ मधिया 3, इश्किया 9 है, हजविया 12 हैं, वाकयाती मसनवी 13 हैं। मीर का दीवाने चहारुम, मीर के दामाद, भांजे, शागिर्द और मोहम्मद हुसैन कलीम के बेटे मोहम्मद हसन अली तजल्ली ने मुरत्तब किया। मीर का इंतकाल लखनऊ में 22 सितंबर 1810 में हुआ। मुसहफी ने मीर की वफात पर एक शेर कहा जिससे उनकी तारीख वफात निकलती है। असरे दर्द मुसहफी ने कहा, असरे दर्द मुसहफी ने कहा, हक में उसके मुआ नजीरी आज। इस शेर से मीर तकी मीर की तारीख वफात निकलती है। नासिक ने वावेला मर्द शह शायरा से साल वफात निकाला। मीर को उर्दू के बड़े शोरा ने भी उस्ताद माना है और उसकी मिसाल आपके सामने। सौदा ने कहा, सौदा तो इस जमीन में गजल दर गजल लिख, सौदा तो इस जमीन में गजल दर गजल लिख, होना है तुमको मीर से उस्ताद की तरह। एक गालिब लिखते हैं, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। एक जगह और गालिब लिखते हैं, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। ज़ौक़ कहते हैं, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। हसरत लिखते हैं, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द वलेकिन हसरत, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द वलेकिन हसरत, मीर का शेवे गुफ्तार कहाँ से लाऊं। ये सारे अशार मीर की उस्तादी और उनकी सलाहियत के बारे में हैं। उर्दू के बड़े बड़े शायरों के ये शेर हैं जिसमें उन्होंने अपने उस्ताद मीर की काबिलियत का एतराफ़ किया है। इब्ने इंशा कहते हैं, अल्लाह करे मीर का जन्नत में मकां हो, मरहूम ने हर बात हमारी ही बयां की। एक और शेर है हज़ीन जी, मोतक़िद हैं अगर गालिब के, गालिब भी एक बहुत बड़े शायर हैं उर्दू में, मोतक़िद हैं अगर गालिब के, मीर को भी सलाम करते हैं। मीर तकी मीर की उस्तादी और मीर अपनी सलाहियत के
के सामने दूसरों को कि कुछ नहीं समझते। जैसा कि अपने निकातुश शोरा के हवाले से जब जिक्र कर रहे थे तो वहाँ पे किस तरह के जुमले दूसरों के बारे में मीर ने इस्तेमाल किए हैं। वली दकनी और दक्कन के शोरा को तो कोई अहमियत नहीं देते। शौदा के बारे में भी कहा है, शाह हातिम को सबने उस्ताद माना है लेकिन मीर ने उस्ताद निकातुश शोरा में उनको नहीं माना है। तो इससे पता चलता है। अब आइए कुछ उनके अशार देख लेते हैं जिसमें मीर ने अपने आप को पेश किया है। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। मीर को अपनी सलाहियत के बारे में पता है कि उर्दू वाले उन्हें किस तरह जिंदा रखेंगे। वो उसी जमाने में वो ये शेर कह गए थे और देखिए आज भी। हर वरक हर सफा में एक शेर शोर अंगेज है, अरशे महसर है, अरशे महशर है, अरसा मेरे भी दीवान का। एक शेर और है, रेख्ता खूब ही कहता है जो इंसाफ करें, चाहिए अहले सुखन मीर को उस्ताद करें। आगे देखिए, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियां। गर देखो तुम तर्जे कलाम उसकी नजर से, गर देखो तुम तर्जे कलाम उसकी नजर से, ऐ अहले सुखन मीर को उस्ताद करोगे। एक जगह है, पैदा कहाँ है ऐसे परागिंदा तब लोग, पैदा कहाँ है ऐसे परागिंदा तब लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही। ये सारे अशआर थे मीर तकी मीर के, और ये मीर तकी मीर के हवाले से सारी गुफ्तगू उनकी शख्सियत और उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। मैंने यहाँ पे कोशिश की है एग्ज़ाम के हवाले से, एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ को पॉइंट की शक्ल में आपके सामने पेश कर देना। मैंने मीर के हवाले से इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में पेश करने की कोशिश की है। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। इससे ज़्यादा और भी मैंने दक्कन के ऊपर और इसके अलावा उर्दू अदब की तारीख के हवाले से बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक हम वीडियो के नीचे आपको फराहम कर देंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत आप तमाम हजरात का शुक्रिया।